जय हिंद, लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक होगी। राज्यसभा विधान परिषद चुनाव पर चर्चा संभव होगी बताया जा रहा है और बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। 18 जून को 24 सीटों पर राज्यसभा चुनाव है। प्रधानमंत्री आवास पर आज अहम बैठक होनी है। शाम 5:30 बजे ये अहम बैठक होगी। अध्यक्ष नितिन नवीन, अमित शाह, जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम पर मोहर इस बैठक में लगाई जा सकती है। ये जानकारी जो है इस बैठक को लेकर सामने निकल कर आ रही है। तो राज्यसभाकरण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मंथन किया जाएगा। 18 जून को आपको बता दें कि 24 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना है, जिनमें उम्मीदवारों को लेकर मंथन किया जाएगा आज इस बैठक में। कमलेश जी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख कमलेश जी का करेंगे, जानकारी लेंगे। कमलेश जी, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर जो आज शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर होने वाली है? देखिए, जो द्विवार्षिक चुनाव होने हैं राज्यसभा के और 18 जून को जो एग्जाम 18 जून को जो चुनाव होंगे उसके संदर्भ में क्योंकि बीजेपी के पास 18 सीटें हैं यहाँ पे से और उम्मीद की जा रही है कि 18 सीटों में से चूंकि एनडीए के 18 सीटें हैं और बीजेपी के पास लगभग इन 18 में से 7 सीटें आएंगी, लिहाजा इस पर चर्चा होनी। और खास बात ये भी कि इसके साथ साथ बिहार में भी 9 सीटें ऐसी हैं जहाँ की विधान परिषद के उम्मीदवारों के नाम का चयन होना है। इन दोनों चीजों को लेकर चर्चा होने वाली है और इस बैठक में चूंकि पहले केंद्रीय चुनाव समिति इस पर डिस्कस करती, इसलिए आज की बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन, राजनाथ सिंह, जितने भी दिल्ली में मौजूद बीजेपी के वरिष्ठ नेता है जो केंद्रीय चुनाव समिति मौजूद, सभी बैठक में शिरकत करेंगे। और उम्मीद की जा रही है कि आज बीजेपी अपना द्विवार्षिक चुनाव के लिए नामों का पैनल जो है उसको फाइनल कर देगी। इसके साथ साथ विधान परिषद के चुनाव के लिए भी जो नाम आएंगे, 9 नाम क्योंकि बीजेपी को तय करने हैं, जिसमें से 4 बीजेपी के पास और जो रेस्ट जो है एलाइज के पास जाएंगे, उनको तय करने की आज ये अंतिम बैठक होगी। क्योंकि 18 जुलाई से पहले नामों को आज फाइनल करना, उससे नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी करनी है, फिर नॉमिनेशन फाइल भी करना है। लिहाजा आज की बैठक में ये दोनों ही चुनाव के लिए नाम फाइनल हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा कमलेश जी, ये भी बताइएगा क्योंकि ये जो नाम फाइनल किए जाएंगे, किस किस बेसिस पर इन नामों का चयन होगा, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, क्योंकि जो चुनाव होने हैं द्विवार्षिक का चुनाव, उसमें कि आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक, ये 3 राज्यों से 4-4 सीटें खाली हो रही है। क्योंकि आंध्र प्रदेश में टीडीपी के कोटे में सभी सीटें जाएंगी, गुजरात में जो 4 सीटें हैं वो बीजेपी के कोटे में आएंगी, उसी तरह से कर्नाटक की जो 4 सीटें हैं उसमें से 3 कांग्रेस के कोटे में जाएंगी। तो कुल मिलाकर 18 सीटें एनडीए के पास थी पिछली बार और 1 सीटों का नुकसान होने की संभावना है। लिहाजा जो 17 सीटों में से 4 से 5 सीटें बीजेपी को तय करनी, फिर एलाइज को तय करनी। उसी तरह से झारखंड, छोटे राज्य जो है झारखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सब में 1-1 सीटें हैं, वहां भी चुनाव होने। लिहाजा उसके अलावा क्योंकि इन राज्यों में बड़े नेता हैं जिनका रिटायरमेंट हुआ, जिसमें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इसके साथ साथ कांग्रेस के और वरिष्ठ 2 जो केंद्रीय मंत्री हैं जिसमें कि बलबीर कुरियन का भी नाम उसमें शामिल है, रणवीर सिंह बिट्टू जो पंजाब से आते हैं उनका भी नाम शामिल है, जिनका रिटायरमेंट होना है। इसलिए पार्टी को तय करना है कि क्या इनको फिर से राज्यसभा से देनी है या फिर कोई नए नाम को यहाँ इंट्रोड्यूस करना। उसी तरह से विधान परिषद के बिहार में चुनाव होना है, उसमें चूंकि 4 सीट, हालांकि चुनाव तो 10 सीटों के लिए हो रहा है, लेकिन जो अलायंस को देने के बाद बीजेपी के पास 4 सीटें बचेंगी। उन 4 सीटों पर किन किन नेताओं को इंट्रोड्यूस करना है या नए नाम लाने हैं या फिर जो 4 लोग ऑलरेडी सीटिंग है उनको इंट्रोड्यूस करना है, ये तय करनी है।